Hello friends, how are you? Welcome to Engineers Study channel. In this video, I am discuss about composition of bricks. So, let's start. Composition of bricks. ईंट के संघटक मतलब ईंट की जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो ये पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं। पहला है हमारा सिलिका, सैंड या सिलिका Si2 इसका फार्मूला है। दूसरा है हमारा चिकनी मिट्टी या एलुमिना Al2O3, चिकनी मिट्टी या एलुमिना। तीसरा है हमारा चूना CaO। चौथा है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। पांचवा है मैग्नीशिया Mg। आइए पहले देखते हैं सिलिका, बालू या सिलिका। यह ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक है। जो ईंट के लिए मिट्टी तैयार की जाती है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? सिलिका है। और दूसरा पॉइंट है यह ईंट को सही आकार में ढालने का कार्य करता है, मतलब इसकी वजह से जो ईंट होती है वह परफेक्ट शेप में आती है। तीसरा पॉइंट है यह ईंट को श्रिंक क्रैक्स रेंड से रोकता है, मतलब सिलिका जो होता है ईंट को सिकुड़ने से रोकता है और इस पर क्रैक्स नहीं आते। रेंड का मतलब होता है फटना, फटन। सिलिका मिलाने से, सिलिका उपस्थित होने से यह सब नहीं होते, मतलब ईंट हमारी श्रिंक नहीं करती, क्रैक्स नहीं करती और रेंड नहीं करती, इन सब से रोकता है। और यह पार्टिकल को बांधने का कार्य करता है। ईंट की जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और सिलिका क्या करता है? इन सब को बांधने का कार्य करता है। और इसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है? ईंट के भार का 50 से 60% सिलिका उपस्थित होती है ईंट में। अगर हम सिलिका की मात्रा 60% से ज़्यादा करते हैं तो ईंट क्या होगी? ईंट ब्रिटल हो जाती है और इसके जो कॉर्नर होते हैं झड़ने लगते हैं। ब्रिटल का मतलब थोड़ी सी चोट पहुंचाने पर ईंट टूट जाती है, यह कुछ ऊंचाई से गिराने पर ईंट हमारी टूट जाती है। दूसरा है हमारा चिकनी मिट्टी या एलुमिना, चिकनी मिट्टी या एलुमिना Al2O3। यह भी सिलिका की तरह क्या है? मेन कंपोनेंट है, मिट्टी का मेन कंपोनेंट है ईंट मिट्टी का। यह एक बंधक का कार्य करता है, मतलब यह कड़ों को बांधने का कार्य करता है। यह बालू के कड़ों को जोड़े रखता है। बंधक का कार्य करता है तो यह बालू के कड़ों को क्या करेगा? जोड़े रखता है। इसमें एक पॉइंट और है जो लिखा नहीं गया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। जो चिकनी मिट्टी जो एलुमिना होता है यह प्लास्टिसिटी का कार्य करता है, प्लास्टिसिटी का कार्य करता है। मतलब इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ईंट को मोल्ड किया जा सकता है या नहीं, मतलब ईंट को ढाला जा सकता है या नहीं, प्लास्टिसिटी दर्शाता है। और इसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है? ईंट के भार का 20 से 30% एलुमिना होता है। और मोर देन मतलब यदि एलुमिना की मात्रा हम 30% से ज़्यादा करते हैं तो ईंट क्या हो जाएगी? सतह पर क्रैक्स आ जाते हैं और यह श्रिंक करती है, सिकुड़ जाती है। अगर 30% से ज़्यादा एलुमिना है तो ईंट सतह पर क्रैक्स आते हैं और ईंट हमारी श्रिंक करती है। और यदि एलुमिना की मात्रा 20% से कम है तो क्या होगा? इसकी मोल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि बताया गया यह प्लास्टिसिटी का कार्य करता है, मतलब प्लास्टिसिटी से पता चलता है कि ईंट मोल्डिंग की जा सकती है या नहीं। तो इसकी जो मात्रा होती है 20% से कम होगी तो यह इसकी मोल्डिंग में प्रॉब्लम आएंगी। तीसरा पॉइंट है हमारा चूना, लाइम CaO।
तो इसके पॉइंट देखते हैं। यह फ्लक्स का कार्य करता है, मतलब यह गालक का कार्य करता है, और यह उच्च तापमान पर सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और कैल्शियम सिलिकेट जो होता है यह ईंट के कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है। कैल्शियम सिलिकेट ईंट के कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है। और कैल्शियम सिलिकेट से जो ईंट होती है वह हमारी मजबूत और टिकाऊ बनती है। कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ईंट मजबूत और टिकाऊ बनती है। और जो ये चूना होता है हमारा, यह पाउडर के रूप में होना चाहिए, पाउडर के रूप में होना चाहिए। आइए देखते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी होती है लाइम की। CaO की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो मात्रा होती है ईंट के भार का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5% से अधिक लाइम नहीं होना चाहिए ईंट में। और यदि हम 5% से ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा? तो ईंट का जो शेप होगा वह डिफॉर्म हो जाता है। अत्यधिक अगर चूना मिला देंगे तो जो ईंट होगी वह हमारी डिफॉर्म हो जाती है। यह है लाइम और यह है सिलिका, दोनों रिएक्शन करते हैं कितने टेम्परेचर पर? यहाँ है 1650 डिग्री सेल्सियस पर। जो चूना होता है यह कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित, तो चूना जो होता है यह 1650 डिग्री सेल्सियस पर सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है। और कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? यह ईंट के कणों को बांधने का कार्य करता है, और इसी वजह से ईंट जो होती है मजबूत और टिकाऊ बनती है। और चूना जो होता है हमारा CaO, यह उत्प्रेरक एक्सीलरेटर का भी कार्य करता है। कैसे करता है बताते हैं। 1100 डिग्री सेल्सियस पर जो CaO होता है, चूना जो होता है, यह भट्टी के तापमान को क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है। कितना कर देता है? 1650 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देता है। तो यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूना जो होता है यह भट्टी के तापमान को 1650 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर देता है। और 1600 इसी टेम्परेचर पर 1650 डिग्री टेम्परेचर पर जो सिलिका होता है वह फ्यूज़ हो जाता है। सिलिका फ्यूज़ हो जाता है और यह क्या करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। चौथा पॉइंट है हमारा लौह ऑक्साइड Fe2O3। तो यह भी गालक का कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, यह ईंट को अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है। जो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड होता है यह लाल रंग में होता है, और इसकी जो मात्रा होती है ईंट के भार का 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो इसमें जो आयरन है Fe जो आयरन है, यह इससे क्या होता है, इससे हमारी जो ईंट होती है उसके स्टेबिलिटी में वृद्धि होती है। मतलब इसकी वजह से जो ईंट होती है हमारी स्टेबल होती है। और अगर हम इसकी मात्रा जो होते हैं 5% से अधिक कर देंगे तो जो ईंट का रंग काला या नीला पड़ जाता है। अगर हम 5% से ज़्यादा कर देंगे आयरन ऑक्साइड तो इसका जो रंग होता है काला या नीला हो जाता है। और यदि 5% से कम कर देंगे तो ईंट जो होती है वह पीलेपन लिए रहती है, ईंट में पीलापन रहता है, पीलापन रहता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम। यह भी क्या करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। और यह आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर ईंट को अपना विशेष रंग प्रदान करता है। और इसकी जो मात्रा होती है वह 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईंट के भार का 1% से अधिक मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए।
और यदि हम 1% से ज़्यादा करेंगे तो ईंट बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मतलब ढल नहीं पाती है सही से, सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाती है और ईंट में पीलापन आ जाता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बालू या सिलिका, पहला कंपोनेंट है ब्रिक्स का। यह मिट्टी का प्रमुख घटक है। यह ईंट को सही आकार में ढालने का कार्य करता है। यह ईंट को श्रिंक, क्रैक, रेंड से रोकता है। यह पार्टिकल को बांधने का कार्य करता है और इसकी जो मात्रा होती है ईंट के भार का 50 से 60% होती है। 60% से अधिक करने पर सिलिका की मात्रा क्या होगा, ईंट ब्रिटल हो जाती है और इसके कॉर्नर झड़ने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना। दूसरा पॉइंट हमारा चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना। तो यह भी मेन कंपोनेंट है। यह भी बंधक का कार्य करता है और यह बालू के कणों को जोड़े रखती है। और एल्यूमिना जो होती है वह मिट्टी की प्लास्टिसिटी को दर्शाती है। प्लास्टिसिटी को दर्शाती है कि मतलब जो हमारी ईंट की जो मिट्टी है उसे मोल्डिंग किया जा सकता है या भी नहीं किया जा सकता, उसकी प्लास्टिसिटी को दर्शाती है क्या, एल्यूमिना जो होती है हमारी। और इसकी जो मात्रा होती है ईंट के भार का 20 से 30% होती है। और अगर हम 30% से अधिक करेंगे तो ईंट सतह पर क्रैक्स आ जाएंगे और यह ईंट जो होती है हमारी श्रिंक कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। और यदि हम 20% से कम करते हैं एल्यूमिना की मात्रा तो क्या होगा, उसकी मोल्डिंग में दिक्कत आएगी, मोल्डिंग में दिक्कत आएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा लाइम, CaO। यह गालक का कार्य करता है और उच्च तापमान पर यह सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और कैल्शियम सिलिकेट ईंट के कणों को आपस में बांधने का कार्य करता है। और कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो ईंट होती है वह मजबूत होती है, उसकी स्ट्रेंथ आती है, मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है यह पाउडर के रूप में लिया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसकी मात्रा अधिक करते हैं तो यह क्या होगा, ईंट का जो शेप होगा वह डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि चूने की जो मात्रा अधिक करेंगे यह कम तापमान पर ही सिलिका को पिघला देगा। मतलब सिलिका जो होता है हमारा 1650 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में फ्यूज़ होता है। यदि हम इसकी मात्रा 5% से अधिक कर देंगे तो यह कम ताप पर ही सिलिका को फ्यूज़ कर देगा, जिससे ईंट जो होगी हमारी वह डिफॉर्म हो जाएगी। यह रिएक्शन है, यह लाइम है। सिलिका कितने टेम्परेचर पर क्रिया करते हैं, 1650 डिग्री सेल्सियस पर यह कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है। और जो लाइम होता है हमारा यह एक्सीलरेटर का कार्य करता है। जो लाइम होता है यह एक्सीलरेटर की तरह कार्य करता है। कैसे करता है, यह भट्टी के तापमान को 1100 डिग्री पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर यह भट्टी के तापमान को इंक्रीज़ कर देता है। कितना पहुंचा देता है, 1650 डिग्री सेल्सियस पहुंचा देता है। और 1650 डिग्री सेल्सियस पर जो सिलिका होती है हमारी वह फ्यूज़ हो जाती है। तो इस तरह यह चूना होता है एक्सीलरेटर की तरह कार्य करता है। यह 1100 डिग्री सेल्सियस भट्टी के तापमान को 1650 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा देता है। चौथा पॉइंट है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। यह फ्लक्स का कार्य करता है, लाइम की तरह यह भी फ्लक्स का कार्य करता है। और यह ईंट को अपना विशेष रंग, जब यह जलता है जलकर अपना विशेष रंग प्रदान करता है। यह रेड ऑरेंज कलर में होता है
और जो इसमें आयरन जो होता है, इसकी वजह से जो ईंट होती है हमारी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसका जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व में वृद्धि होती है आयरन की वजह से। और जो इसकी जो मात्रा होती है आयरन ऑक्साइड की, ईंट के भार का 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि हम 5% से ज़्यादा लेते हैं तो ईंट का रंग काला या नीला पड़ जाएगा। और यदि 5% से बहुत कम है, यदि इसकी वैल्यू कम है आयरन ऑक्साइड की, तब ईंट जो होती है वह पीलापन लिए रहती है, ईंट में पीलापन रहता है। 5वां और लास्ट पॉइंट है मैग्नीशियम, Mg। तो यह भी गालक की तरह कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। यह आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर ईंट को अपना विशेष रंग प्रदान करता है। इसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, 1% से कम ली जाती है। और यदि इसकी वैल्यू मतलब इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो ईंट जो होगी हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ईंट में पीलापन रह जाता है, पीलापन आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है कैसे कैसे होता है, उसके जो स्टेप हैं आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।